नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोधर। देखिए, पूरे भारत में एक चर्चा का विषय चल रहा है वोट चोरी का। राहुल गांधी उन्होंने दावा किया है कि वोट चोरी हुए हैं, एमएलए के चुनाव में भी और एमपी के चुनाव में भी। और लगातार राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि यहाँ भी वोट चोरी हुए हैं। और अभी ताज़ा अपडेट में जो जयपुर ग्रामीण सीट से प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा, उन्होंने दावा किया है कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जो सीट है, जोटवाड़ा विधानसभा है, वहां पर कुछ गड़बड़ी सामने आई है और वहां भी वोट चोरी हुए हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हर्षा यादव जी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। वो कांग्रेस पार्टी के वो चेयरमैन है ओबीसी विभाग से। उनसे चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में यहाँ से भी वोट चोरी हुए हैं और किस प्रकार ये मामला उभरता हुआ नजर आ रहा है। जी नमस्कार यादव साहब। जो जयपुर ग्रामीण सीट से अनिल चोपड़ा प्रत्याशी रहे थे, उन्होंने दावा किया था कि कुछ वोटर ऐसे हैं जिनका डिटेल में नाम आया था, मकान संख्या 0 और 999 नाम आया था। तो क्या वाकई में वो वोटर हैं या क्या अस्तित्व है? भाई, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर भी माहौल चल रहा है और ये धीरे धीरे उजागर होने लग गया। ये गड़बड़ियां बहुत समय से ये लोग कर रहे थे और राहुल जी ने पूरे 6 महीने लगा करके एक विधानसभा के अंदर 1,14,000 वोटों का जो गड़बड़ी सामने आई है, उसमें कई जो जिंदा लोग हैं उनको मरे हुए दिखा दिए। कई लोगों एक एक मकान के अंदर 100-100 200 व्यक्तियों के नाम हैं। कई जगह आदमी का नाम है और उसके अंदर मकान है ही नहीं। इस प्रकार की कई ऐसी समस्याएं हैं जो धीरे धीरे अब उजागर हो रही है। राजस्थान के अंदर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल चोपड़ा, जयपुर ग्रामीण के अंदर जो है इनको बड़ी गड़बड़ के साथ में उन्होंने पुनर्गणना की उस समय रेट भी लगाई थी, पर उसको नहीं करके उन्होंने चुनाव को डिक्लेयर कर दिया। यही नहीं, राजस्थान के अंदर 3 ऐसी सीटें हैं, जयपुर ग्रामीण है, अलवर है, कोटा है। इनके अंदर बड़ी धांधलियों के माध्यम से जो है चुनाव जीता गया था। सरकार अब की बार तानाशाहपन्ना से काम कर रही है। कुछ दिनों पहले देखा होगा कि चंडीगढ़ के अंदर जो चुनाव अधिकारी था, उन्होंने सबके सामने कैमरे के सामने भी जो है देखते हुए किस प्रकार वोटों को रिजेक्ट किया। कोर्ट की दखल के बाद के अंदर जो है वहाँ मेयर का चुनाव हुआ और वो मेयर बना। तो ये सब सबके सामने, दुनिया के सामने है। पर राहुल जी ने पूरे देश के अंदर अभी जो माहौल तैयार किया है, ये बहुत बड़ा एक बदलाव होने जा रहा है। और वोटों की जहाँ जहाँ भी हुई है, राजस्थान के अंदर भी जिस प्रकार बिहार के अंदर अभी एसआईआर इन्होंने चालू किया है, इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर कर दिया। राजस्थान के अंदर भी आदेश भी हो चुके हैं, यहाँ भी ये लोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इनकी जो है गड़बड़ियाँ जो सामने आने लग गई, जनता सतर्क हो गई। हम भी हमारे कांग्रेस के सभी बीएलए बना करके सब लोगों को सतर्क कर रहे हैं, ताकि राजस्थान के अंदर भी इस प्रकार का ये कार्य नहीं कर सकें। वोट चोरी का और जो वोटों में हेराफेरी कार्य करने का काम जो कर रहे हैं, अब पूरे देश के अंदर सब लोग सतर्क हो गए हैं। हमारी पार्टी भी सतर्क हो गई है और हम कांग्रेस के हमारे डोडासरा जी के नेतृत्व के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर भी बीएलए बना दिए गए हैं और जहाँ नहीं बने हैं वहाँ बनाए भी जा रहे हैं, ताकि पूरी जो वोटों की जो मामला है, वोटर लिस्ट हैं, उनका गहन अध्ययन करके किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जा सकती। देखिए, जोटवाड़ा जो क्षेत्र है उसका नाम आया था, अनिल चोपड़ा जी ने कहा था कि जोटवाड़ा क्षेत्र में वोटों की चोरी हुई। क्या लगता है इसके अलावा भी जयपुर ग्रामीण में ऐसा हुआ है माहौल? ये माहौल बनने के बाद में एक जगह पकड़ में आया है, एक जगह देखी है। अब धीरे धीरे पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के मामले हुए हैं, जहाँ कंटेस्ट रहा है, सभी जगह अब वोटर लिस्ट, अपने जो वोटर लिस्टें हैं, उनका गहन अध्ययन किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं वो जनता के सामने लेकर के आएंगे। अभी भी राहुल जी ने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर ये माहौल तैयार किया है, बिहार के अंदर बहुत जो इन्होंने गड़बड़ियाँ की है, 65 लाख वहाँ वोट लोगों के काट दिए। अभी मैं परसों डिबेट देख रहा था 24 के उधर बता रहे हैं, अब वहाँ के तो आंकड़े ये 65 लाख भी कम बता रहे हैं, इससे भी ज़्यादा एक हो सकते हैं। 28,000 की तो 28 लाख की तो इनके पास कोई आंकड़े ही नहीं है। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से गड़बड़ियाँ हो रही है, ये उजागर होने के बाद में सब लोग सतर्क हो गए और किया नहीं जाएगा। अब राहुल गांधी जी से चुनाव आयोग, कोई भी मामला इस प्रकार का होता है तो चुनाव आयोग तो कल सामने आया है, कल 20 दिन के बाद में
उससे पहले बीजेपी सारे सवालों के जो है अपने डिबेट के ऊपर और अपने टीवियों के माध्यम से, संचार माध्यम के माध्यम से वही लोग जवाब देते हैं, क्योंकि उनका तो कोई मतलब ही नहीं, वो भी एक पार्टी है। तो प्रजातंत्र के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस आदमी से सवाल किया जाता है उसका जवाब भी उसी को देना चाहिए। और अभी इन्होंने राहुल जी से एफिडेविट मांग रहे हैं, और जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी इस प्रकार 6 लोकसभाओं के अंदर 6 विधानसभाओं के आंकड़े दिए हैं, क्या उनसे भी एफिडेविट लिया जाएगा? तो जब चुनाव आयोग कह रहा है हम निष्पक्ष हैं, हमारे लिए सब समान है, तो समान है तो फिर राहुल जी से एफिडेविट क्यों मांग रहे हैं? उनसे क्यों नहीं मांग रहे हैं जो केंद्र के नेता है, केंद्र के मंत्री बन के बैठे हैं? उन्होंने भी तुरंत जो है उनको डिजिटल वोटर लिस्टें जारी कर दी, तो उन्होंने 10 दिन के अंदर ही सारी गलतियां बता दी। और कांग्रेस जब मांगती है तो उनको डिजिटल नहीं दी जाती है लिस्टें, तो 6 महीने के अंदर उनको समय लगा एक विधानसभा के अंदर। मोदी जी अरबपतियों के साथ में मिलकर ऐसा कर रहे हैं, वोट चोरी करवाए, क्या वाकई में ऐसा मामला है? बिल्कुल, वो तो सारा मीडिया के सामने भी है, पूरी जनता ने भी देख लिया, पूरे देश के जितने भी लोग हैं उन्होंने भी देख लिया। और अब सभी लोग जो है पूरे देश के अंदर, हर पार्टी, हर व्यक्ति अब सतर्क हो गया है। कल को आप और हम भी को भी सतर्क हो जाना चाहिए, हमको भी देखना चाहिए कहीं हमारा भी वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो धीरे धीरे जिस प्रकार राहुल जी ने माहौल बनाया है पूरे देश के अंदर, एक अच्छी जागरूकता होगी। लोग जो है अपने अपने क्षेत्र के अंदर, जहाँ जहाँ भी अपने क्षेत्र है, वो सतर्क होकर के पूरी गहनता के साथ में जो है वोटर लिस्टों का अध्ययन करेंगे। और ये ऐसा नहीं कर पाए राजस्थान के अंदर, तो इस प्रकार का हम कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हम सब हमारे ओबीसी के साथी भी, हमने भी सबको कह दिया कि भाई जहाँ जहाँ भी अपने क्षेत्र के अंदर है वो वोटर लिस्टों का गहन अध्ययन करें, और जो गड़बड़ियां हैं उनको रोकने का कार्य करें। देखो, जो कार्यकर्ता है वो तो शायद कहीं ना कहीं कर पाएंगे, पर जो आम जनता है, जिनको अभी पता चला है कि उनके वोट चोरी हो गए हैं, जिनको उन्होंने वोट डाला है वहां तक वोट पहुंचा ही नहीं है, वो कैसे पता करेंगे? जनता भी जो है अब आगे हमेशा जो सरकारी बीएलओ है उनके पास मिलकर के वोटर लिस्ट में अपना नाम देके, और जो पार्टियों के बीएलए बनाए जाते हैं उनको भी एक एक वोटर लिस्टें प्रदान दी जाती है, तो उनके पास भी जाकर के वो देख सकते हैं। यदि नाम किसी का हट गया तो नाम जुड़वाएं, और किसी का नाम कट चुका है तो जुड़वाएं, और जिनका नहीं है वो आगे के लिए हमेशा सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। जो माहौल हो गया पूरे देश के अंदर, अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं। जो उम्मीदवार है, अभी 28 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उनमें जो तैयारियां कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं निराशा लगी है कि वोट चोरी हो जाएंगे, उनका जीतना मुश्किल है। क्या कदम उठा सकते हैं? कदम यही है कि अब सब सावधान सावधान होकर के वोटर लिस्टों का बिल्कुल अध्ययन करें, और जो गलतियां हैं उनको सुधारने का कार्य करें। अभी काफ़ी समय है, क्योंकि पहले भी चालू कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है राजस्थान के अंदर, इसलिए सब सावधान हो जाएंगे। बिहार के अंदर तो इन्होंने सिर्फ 1 डेढ़ महीने का टाइम दिया था, और 8 करोड़ जो वोट हैं वो कैसे बेचारे उनसे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहे थे जो कि उनको मिलना ही मुश्किल है। चुनाव आयोग ने बीएलए उनको घर घर जाकर के कायदे से जो है, हर बीएलए को जाकर के व्यक्ति से मिल करके पूरा कार्य करना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं किया, खाली वैसे ही फार्म लेकर के जो है उनको ले लिया। अब जिनके डॉक्यूमेंट अभी तो 65 लाख कटे हैं, अब ये जब पूरी वोट इनकी प्रक्रिया चलेगी, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। और ये चुनाव आयोग और ये जो दोनों बैठे हुए हैं हमारे देश के अंदर, वही लोग जो जानते हैं लोगों को किस प्रकार से लोग एक ठगने का कार्य करते हैं, लोगों को गुमराह करने का कार्य करते हैं। अब लोग ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं। देखिए, राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद में कल चुनाव आयोग के अधिकारी की बयान सामने आया था कि जो 0 नंबर है और जो 99 नंबर है, वो जिनके मकान नहीं होते हैं उनके नंबर हैं, और जो राहुल गांधी खुलासा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए, जो 65 लाख इन्होंने वोट हटाए हैं बिहार के अंदर, तो उनको सामने लाए दे, कोर्ट ने कह दिया जो है उनको अवेलेबल कराओ, बताओ जनता को भाई किस प्रकार से काटे हैं, किस प्रकार 65 लाख जो वोट हटे हैं उनकी सूची उपलब्ध करवाई जाए। पहले तो आयोग मना कर रहा था कि हम ये असंभव नहीं है, दे नहीं सकते हैं, ये दिए नहीं जाते हैं। पर जब किसी का नाम हटाया तो लिस्ट देने के अंदर कहाँ समस्या आ रही थी? पहले राहुल गांधी जी मांग रहे थे तब नहीं दे रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि आपको 65 लाख जो वोट हटाए गए हैं उनकी सूची जारी करनी पड़ेगी और कोर्ट को देना पड़ेगा। जब आएगा सामने सारा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा,
अभी योगेंद्र यादव जी ने और राहुल जी ने चाय के साथ में लोगों से देखा होगा, 15-20 जो लोग थे, जो जिंदा थे, उनको मरे हुए दिखा करके जो है जिस प्रकार से उनको अपमान किया गया है, ये भी बहुत बड़ी गलती है। एक जो महिला थी, 35 साल की महिला है, उसको 114 साल की दिखा दी, और इस प्रकार के बहुत बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। तो आगे अब सब जनता सावधान हो गई है, पार्टियां भी सावधान हो गई है। अब आगे इस प्रकार की गलती जो है करना मुश्किल रहेगा इनके लिए। आप भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो माहौल गरमाया हुआ है, क्या लगता है जो 2028 के विधानसभा चुनाव है उन पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा है, माहौल जो राहुल गांधी जी जितने भी मुद्दे उठाए हैं, चाहे किसान के जो काले कानून थे 3, उनके पक्ष में उन्होंने बात रखी थी, उसके विरोध के अंदर, उसके बाद में जाति जनगणना की इन्होंने बात रखी। राहुल गांधी का ये मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे जातियां सिर्फ 4 ही होती है, और इस प्रकार का राहुल जी के प्रति जिस प्रकार का ये मजाकिया बातें करते थे लोकसभा के संसद के अंदर भी, अब उनको दोनों काम काले कानून भी वापस लेने पड़े, जाति जनगणना की भी घोषणा करनी पड़ी, और अभी ये जो वोटर लिस्ट वाला जो मुद्दा चल रहा है, ये भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से पूरे माहौल लग गया, जनता को भी लगने लग गया, राहुल गांधी जो भी मुद्दे उठाते हैं वो सत्य है, सही है। अब राहुल जी की बात के ऊपर पूरी लोग जो है विश्वास करने लग गए हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि आगे किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। तो देखिए, लगातार मुद्दा बना हुआ है, माहौल गरमाया हुआ पूरा देश में वोट चोरी का मामला है जो तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी जी भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हुए हैं कहीं ना कहीं, और चुनाव आयोग भी उनके जवाब की जो सवाल है उनके जवाब देने की लगातार कोशिश कर रहा है। आगे क्या कुछ अपडेट होती है फिर दिखाएंगे। कैमरा से रोहित के साथ, मनीष गोदारा, हमारा समाचार।